नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। भारतीय किसान यूनियन के संगठन से एक और भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का संगठन तैयार हो चुका है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजेश चौहान जी है, कल उन्होंने एक लखनऊ में प्रेस वार्ता की कि एक संगठन हमने तैयार किया है जिसमें संरक्षक की भूमिका राजेंद्र सिंह निभाएंगे। उसको लेकर काफी चर्चा रही और इस संगठन से क्या फर्क पड़ने वाला है भारतीय किसान यूनियन पर, क्योंकि कई संगठन भारतीय किसान यूनियन से तैयार हो चुके हैं। तो महेंद्र सिंह टिकैत की कल पुण्यतिथि थी, इसी पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की राजेंद्र सिंह के साथ मिलकर राजेश चौहान ने। एक संगठन हमने भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक तैयार किया है और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान जी हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या स्थिति पड़ने वाली है संगठन से। इस पर सर, एक संगठन और तैयार हो चुका है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, जो राजेश चौहान जी है, उन्होंने कल प्रेस वार्ता की लखनऊ में कि हमने ऐसी संगठन बना दिया है। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है संगठन पर? देखिए प्रताप जी, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन नामक गंगोत्री से एक और किसान यूनियन अराजनीतिक नामक धारा निकल चुकी है। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो किसान पिछले 2-3 दशकों से भारतीय किसान यूनियन या ये कहें कि टिकैत परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, वो उसमें से कुछ लोग जिनके अंदर ये भावना आई कि वर्तमान जो भारतीय किसान यूनियन है वो कहीं ना कहीं अराजनीतिक से होकर राजनीतिक धारा बनने की तैयारी कर रही है, वो लोग तो शायद छिटक जाएंगे। बाकी जो उनके साथ पुराने लोग हैं, जो उनकी विचारधारा के साथ ही जुड़े थे, जब पार्टी का गठन हुआ था या कहीं संगठन का जब गठन हुआ था 1987 में, वो लोग उनके साथ ही रहेंगे। जिनकी आस्था आज भी सिसोली में है, वो आज भी वहीं रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मनमुटाव हुआ है कि राजनीतिक और अराजनीतिक कुछ ऐसे लोग जो जिनके मन में भावनाएं, वो जरूर छिड़ जाएंगे। राजेंद्र राजेंद्र जो मलिक हैं, यहाँ के कटवाला खाप के चौधरी रहे, उन्हें भी साथ लेकर उन्हें उन्हें संरक्षक की भूमिका संगठन में दी गई है। राजेंद्र सिंह यहाँ पर 7 तारीख की पंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, जब तक नाराजगी थी, टिकैत परिवार ने उन्हें मनाने की भी कोशिश की। पंचायत में आने का भी निवेदन किया था उन लोगों से, मगर वे पंचायत में नहीं पहुंचे। उसके बाद में राजेंद्र सिंह ने बाद में एक पंचायत की किसानों के लिए, किसान मुजफ्फरनगर में ही। उसमें कहीं ना कहीं उनके बीच में नाराजगी रही। क्या यही कारण रहा कि इन सब ने मिलकर एक अलग संगठन अपना तैयार कर लिया? देखिए, राजेंद्र सिंह जी से थोड़ा सा मनमुटाव जरूर था और टिकैत परिवार ने उनको मनाने की भी कोशिश की। पार्टी के संगठन के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को, जिनकी भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही, उनके पास भेजा मान मुनव्वर के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बनी, और जो मैंने कहा कि जिन लोगों की विचारधाराएं नहीं मेल खाई, उन्होंने इसी गंगोत्री से एक और धारा निकाल दी। तो राजेंद्र सिंह जी भी उन्हीं लोगों में से थे जो इनकी बातों से, मैं कहूँगा भारतीय किसान यूनियन की बातों से या उनके पदाधिकारी या टिकैत परिवार से शायद कहीं ना कहीं सहमत नहीं थे। अगर अब 1987 में भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ था और उसके बाद में ही खेड़ी करमू बिजली घर है, जो वहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, काफी वहां पर बवाल हुआ था। उसके बाद में लाइट में आई थी भारतीय किसान यूनियन, और उसके बाद में महेंद्र सिंह टिकैत ने वो काफी लंबे समय तक किसान यूनियन को जिंदा रखा, मजबूत स्थिति में रहे, किसान यूनियन का दबदबा रहा। मगर अब उसके महेंद्र सिंह टिकैत के बाद में कई संगठन किसान यूनियन से निकलकर अलग अलग हो चुके हैं। कई कार्यकर्ता उनमें अलग अलग अपने संगठन बना चुके हैं। इसका क्या, कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जाती है, कुछ सेटिस्फाई नहीं हो पाते संगठन के कार्यों में? देखिए, ऐसा होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है। हर किसी की जो है अपनी सोच होती है, हर किसी का अपना एक काम करने का जज्बा अलग होता है, तरीका अलग होता है। भारतीय किसान यूनियन की जब स्थापना हुई 1987 में, बाबा स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने की, अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर। उनका जो मुख्य एजेंडा था, मुख्य लक्ष्य था, वो ये था कि हम किसानों की जो बातें हैं, किसानों की जो मांगे हैं, उनको सरकार तक, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं लगभग लगभग 2 दशकों तक वो चीजें सही भी चली। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, जब ये 3 कृषि कानून आए, उससे पहले तक भी भारतीय किसान यूनियन की 2 फाड़े पहले भी हो चुकी थी। एक भारतीय किसान यूनियन भानु और एक तोमर, ये दोनों धाराएं निकल चुकी थी। दोनों संगठन वहीं से निकले थे। और
उन संगठन को जिन लोगों ने बनाया था वो भी कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन की विचारधारा से मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन नाम जो है उन्होंने वही रखा क्योंकि वो भी किसानों की ही पार्टी है। अब बात आती है जो ये नया संगठन बना, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब शामली तहसील हुआ करती थी और खिड़ी करमू बिजली घर पे जब धरना प्रदर्शन हुआ, वहीं से लाइमलाइट में भारतीय किसान यूनियन आई थी और लोगों ने जाना था कि एक ऐसा भी संगठन है जो किसानों और मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ता है, आवाज उठाता है। और आज तक भारतीय किसान यूनियन वही काम करती भी आ रही थी। लेकिन आंदोलन जब चला दिल्ली में, दिल्ली को चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर दिया गया। वहां पर एक संयुक्त किसान मोर्चा भी बना, वो भी बीकेयू का सहयोगी बना और कई लोग जो है बीकेयू को छोड़कर संयुक्त किसान मोर्चा में भी जुड़े। ऐसा नहीं है कि उनकी कुछ नाराजगी थी, लेकिन सब अपना अपना राजनीतिक या अराजनीतिक भविष्य तलाशते हैं। अब यहाँ पे वही चीज हुई, थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है। उनको लगा है कि भारतीय किसान यूनियन जो किसानों के मुद्दे उठाती थी, मजदूरों के मुद्दे उठाती थी, कहीं ना कहीं अब राजनीतिक विचारधारा बनने की ओर अग्रसर है। और यही चीज राजेश चौहान जी और राजेंद्र सिंह जी और उनके कुछ सहयोगियों को शायद अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने अराजनीतिक के नाम से अपना एक और संगठन बना लिया। किसानों का क्या रुख रहेगा? अब किसान, अब भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, भारतीय किसान यूनियन नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, उनका क्या रुख रहेगा अब किसानों का? क्योंकि किसान जो है अपनी फसल के मुद्दे उठाता है, उसमें संगठन जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, तो उनकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, किसान भी मैं कहूंगा कि हमारे देश में, प्रदेश में कई तरह के हैं, छोटे, मझले और बड़े। जिन किसानों की आस्था टिकैत परिवार के साथ है, मैं कहूंगा सिसोली के साथ है, वो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के साथ ही रहने वाला है, जो पिछले 2 ढाई दशकों से है ही। लेकिन जिस किसान को ये लगने लगा है कि टिकैत परिवार और उनके जो संगठन के लोग हैं या उनका संगठन है कहीं ना कहीं किसानों की अनदेखी कर रहा है, उनकी आवाज आगे तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वो जरूर नए संगठन की ओर रुख करेंगे और उन पर भी अपना भरोसा जताएंगे। संगठन के अंदर जो दम रखते थे, जो कार्यकर्ता धर्मेंद्र मलिक जो मीडिया प्रभारी रहे उन्हें, वे भी नए संगठन के साथ जुड़ गए। क्या उनकी नाराजगी रही? क्योंकि बुढ़ाना से टिकट की दावेदारी वे कर रहे थे धर्मेंद्र मलिक। क्या उनकी क्या नाराजगी रही जो ये जो राकेश टिकैत के करीबी, नरेश टिकैत के करीबी माने जाते थे, अब उन्हें उनका साथ छोड़ना पड़ा? देखिए, अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली सिर्फ इतनी सी है, धर्मेंद्र मलिक जी ने गत विधानसभा चुनाव में बुढ़ाना से टिकट की डिमांड रखी थी चुनाव लड़ने के लिए, और अब वो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक में शामिल हो गए हैं। अगर वो टिकट की डिमांड रख रहे थे तो अराजनीतिक में जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर उन्हें पहले से ही, देखिए रातों रात तो कोई विचार नहीं बनता है, संगठन छोटा नहीं होता, बहुत बड़ी चीज होता है संगठन। अगर उनके मन में पहले से ही ये बात थी कि उन्हें भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बनानी है या उसमें बनाने में सहयोग देना है या शामिल होना है, तो टिकट की जो मांग रखी थी वो बेबुनियाद थी। तो ये तो थोड़ा सा कटाक्ष वाली बात हो गई। अब ये चीज पार्ट संगठन के लोगों को भी समझनी होगी और उनके साथ जुड़ने वाले हर एक किसान को, हर एक मजदूर को भी समझनी होगी कि ये अराजनीतिक है या राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोगों द्वारा बनाया गया अराजनीतिक संगठन है। जो नया संगठन बना है, इससे कोई राकेश टिकैत, नरेश टिकैत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? मैं समझता हूँ, देखिए टिकैत परिवार ने जब अपने संगठन की शुरुआत की थी उसको 3 दशक लगभग समय हो चुका है, आज तक प्रभाव नहीं पड़ा। पहले भी तो 2 संगठन उसमें से बन चुके हैं ना, भानु और तोमर। लेकिन नए जो संगठन तो कई बने हैं उसमें, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा में भी कई संगठन है, तो संगठन तो बन रहे हैं, मगर इससे कोई फर्क पड़ने वाला है उनकी ये जो किसानों की राजनीति वे लोग करते हैं? देखिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि संगठन बनने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, मैं समझता हूँ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन शायद उतना नहीं, क्योंकि लोगों की आस्था आज भी सिसोली में है। और जो नया संगठन बना है उसके सामने चुनौती ये होगी कि जिस विचारधारा को लेके या जिन मुद्दों को लेकर वो अराजनीतिक संगठन बना है, क्या वो लोगों को समझा पाएंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे। अगर उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया तो उन्होंने उनका जो संगठन बनाने का जो विचार आया था, जो उनका एक मुख्य मुद्दा था, वो सफल हो जाएगा। तो ये हमारे साथ थे राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान जी। हमने इनसे बात की, भारतीय किसान यूनियन का जो अराजनीतिक संगठन कल ही तैयार हुआ है उसको लेकर हमने चर्चा की कि किसानों पर क्या फर्क पड़ने वाला है और आगे टिकैत से इस संगठन का क्या प्रभाव पड़ेगा।
और भी हम कई खबरें आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।